नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद बालोतरा के पादरू ज़िले में। आइए यहाँ जानते हैं कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो अनूप दास जी की एक झोपड़ी है। जानते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ की क्या विशेषता है और वो बताएंगे। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस जगह के बारे में बताएं। ये अनूप दास जी महाराज की झोपड़ी है, यहाँ बगीची कहते हैं। ये करीब 125 साल पहले से बनी हुई है और यहाँ अनूप दास जी महाराज आए थे, इस जगह में रहे थे और करीबन 125 साल पहले यहाँ रहे थे और 5-7 साल पहले से यहाँ से गए। और ये पूरा जो गांव है वो अनूप दास जी महाराज का अनुयायी है और यहाँ साल में एक मेला भी होता है अनूप दास जी का, तो पूरा गांव एकत्रित होता है। आसपास के यहाँ 100 गांव लगते हैं, सभी गांवों के लोग अनूप दास जी महाराज के अनुयायी हैं। आप भी यहीं के रहने वाले? बस यही बात है, महाराज ने जो बताया नहीं, बहुत पुरानी झोंपड़ी है, बाप जी हाजिरी में ही है। 125 साल की झोंपड़ी है। पूरा गांव भाविक है, सभी फागण सुद बीज रो मेड़ो भरी है, सारे गाँव रा इकट्ठा है, भजन कीर्तन करे है। बहुत पुरानी झोंपड़ी। तो अभी 3-4 महीने हुए सेवा करते थे, पहले हम करते थे 30 साल से, और महाराज जी की सेवा करते हैं, बस यही हमारा काम है। ये तो चदर है महाराज के उड़ने की। ये बहुत पुरानी 125 साल पुरानी चदर है, ये देख लो। ये बाप जी का पजामा है, ये पायजामा है, और ये बाप जी की टोपी है, ये टोपी है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरोही ज़िले के आमली क्षेत्र में, जहां पर अनूप दास महाराज जी की एक झोपड़ी है। आइए इसके अंदर चलते हैं और यहाँ की विशेषता जानते हैं। माता पिता सद्गुरु देव की जय, निकलंग देव की जय। आदिवासी बेल्ट की पुरानी झोपड़ी आमली की तैयारी की गई, जिसमें पहले भाविक झोपड़ी के लिए जमीन पंजी भाविक ने दी थी, जो तेजाजी बावसी, दयालजी बावसी, सिमनजी बावसी और जगजी बावसी और धुलजी बावसी और लालजी बावसी, केसाजी बावसी आदि अनेक आसपास के भाविकों ने 1-1 रुपया करके बनाई। और इस झोपड़ी का पहले 100 साल पुरानी झोपड़ी बनाई गई है। यहाँ पर वैशाख सुदी सप्तश को मेला भरा जाता है, अनूप स्वामी जी का मेला भरा जाता है, जिसमें आसपास के भाविक मेले के अंदर आकर मेले को अंदर भजन भाव करते हैं और मांस, दारू व राक्षसी कुल के घर का पकाया हुआ खाना नहीं खाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसे पैसे इकट्ठे होते हैं, कोई 10 रुपया देता है, कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, जैसे मिलते हैं। जैसे महीने में कि यहाँ 8 तारीख की मीटिंग होती है, तो हम यहाँ सब आते भाविक रात को, और 20 रुपया जितना भी होता है, 2000 हो गया, कभी 20,000 हो गया, तो फिर थोड़ा थोड़ा काम करवाते लेते हैं। अभी भी बहुत बाकी है इसके अंदर काम। और हम जैसे संध्या करें, मालिक का नाम से ये काम करते हैं। सत्य की बात पे हम चलते हैं बस। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के उदयपुर के बेकरिया गांव में, जहां पर एक झोपड़ी है अनूप दास महाराज जी की। आइए इसके अंदर चलते हैं और जानते हैं इसके अंदर क्या है। से पूछना चाहूँगी, इस जगह के बारे में बताइए। के बारे में यहाँ से 60 साल हो गई ये झोपड़ी तैयार है, 60 सालों से। 60 साल से। और आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ, मेरा तो जन्म से ही है। जन्म। इस इंद्रजाल को सलाहकर लोगों को बड़ी तकलीफ दी थी। इन लोगों के पीछे बैल राजा और उसके बाद इन बेनियों ने भी इस राक्षसी पाप से काल पढ़ाना शुरू किया है। लेकिन ये लोग जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, ये तो इसको बिल्कुल खंडन करते हैं। आपके जो आप बोल रहे हैं कि ऐसी विद्या है, जादू विद्या है, इस बात का तो वो बिल्कुल खंडन कर देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये खंडन करने से कुछ नहीं होता। ये जादू से दुनिया सारी मर गई है और मरेंगी। अभी लोग मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यह कहना चाहता है, हमारी आगे शुरुआत करता है कि हमारे 140 वर्ष से हमारे बुजुर्ग जो हमारी इस पावड़ एरिया में, जो पूरे इसे उदयपुर जिला के अंदर में, पूरे 7-8 जिलों के अंदर है,
कि मतलब इस किताब के अंदर मतलब कई 140 साल मतलब कूकते आज तक मतलब हमारी कोई मतलब संसद भवन में अगर कोई ध्यान देते है नहीं है। भारत सरकार, राज्य सरकार वो भी कोई ध्यान देते नहीं है। हमारी इस किताब को जगत कारणी अनूपदास महाराज की जो छपाई वो हमारे अनूप मंडल अन्वयी है, वो आगे पूछने से मतलब हमारी कई पीढ़ियों से हमारे मतलब वो कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान उदयपुर के भूतवड़ इलाके में, जहां पर अनूपदास महाराज जी की झोपड़ी है। आइए इसके अंदर और जानते हैं यहाँ पर क्या विशेष है। झोपड़ी के बारे में बताएं। यह झोपड़ी कम से कम 40 सालों से चालू है और यहाँ कम से कम 75% अनूपदास जी महाराज के अनुयायी रहते हैं और दारू मीट वगैरह के सेवन नहीं करते हैं। हमें यहाँ भूतवर गांव है और पंचायत समिति कोटरा है और जिला मारोदीपुर है। तो भूतवर गांव में हमारे बस्ती 60-100 मकान के आसपास में है। उसमें से 70% हमारे अनूप मंडल में जुड़े हुए हैं। अनूप मंडल के भावी के 70% से ऊपर है, 75 ऊपर है। तो 40-45 सालों से भाविक है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान उदयपुर के सुरण गांव में, जहां पर अनूप महाराज जी की एक झोपड़ी है। आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। आप मुझे इस झोपड़ी के बारे में बताएं। झोपड़ी करीबन मैं उदयपुर जिला के सुरन गांव में रहने वाला है। यह झोपड़ी करीबन 50 साल से पुरानी एक नीचे थी, अब 2 साल से यहाँ ऊपर बनी है। ये मतलब हम वापसी के जगह हितकारिणी के पढ़ने से मालूम हुआ कि भाई बनिए लोग ऐसा करते हैं, जो हम पढ़कर ये मांस दारू का प्रयोग नहीं करना, मांस नहीं खाना, दारू नहीं पीना, चोरी जारी नहीं करनी। इसलिए हम जो थोड़ी थोड़ी बात सीखते रहे, अभी हम थोड़े धीरे धीरे वाकिफ हुए। 50-60 साल से पुरानी है और हम जगत हितकारिणी के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं कि संसार में जो दुख बीमारियां होती हैं, विनाशकारी घटनाएं होती हैं, वो किसी पाप के विनाशकारी पाप से होती हैं। हम इसके सुख शांति के लिए हम जगह जगह और प्रसार करना चाहते हैं और प्रसार के माध्यम से हम अपने एरिया में जाकर और कहीं लोगों को समझाते हैं और लोग इस बात को सुन के और हमारे इस एरिया में आते हैं। हम करीबन यहाँ लगभग 200-250 भाविक हैं। इसके माध्यम जगत हितकारिणी के माध्यम से हम आगे प्रसार करना चाहते हैं। धर्म की जीत हो, धर्म की जीत हो। कत्ल खाने बंद करो, कत्ल खाने बंद करो। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। जीन शासन मुर्दाबाद, जीन शासन मुर्दाबाद। पाप का नाश हो, धर्म की जीत हो। पाप का नाश हो, धर्म की जीत हो। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। जीव हत्या बंद करो, जीव हत्या बंद करो। जीन शासन मुर्दाबाद, जीन शासन मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान उदयपुर के ज्वारका वाला सायरा में और यहाँ पर अनूपदास महाराज जी की एक झोपड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरे गणेश लाल जी नाम है। मुझे इस स्थान के बारे में बताओ। हाँ, ये स्थान तो ये बाबूजी का बना है, जो परम्परा से ये भावे के 40-50-60 वर्षों से पहले है। अभी झोपड़ी तो नहीं बनी है, लेकिन ये किताब के अंदर जो बाबूजी ने फरमाया है, जो अगर संसार के अंदर खराबी हो रही है वो बताया इसी किताब के ज़रिए से। हम जो संसार को यह ज्ञापन दे रहे हैं राज्य सरकार को, क्योंकि ये संसार में जो बीमारियां हर तरह की फैल रही है, इस बारे में हम किताब में लिखा है, वैसा हम संसार को जाहिर कर रहे हैं। शहर शहर गली गली में हम प्रचार कर रहे हैं कि ताकि संसार इस बीमारी से बच जाए, क्योंकि संसार में जो लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए पासी अनूपदास जी महाराज ने इस ग्रंथ में लिखा है। तो यहाँ पे और भी लोग आते हैं? हाँ, यहाँ पे लोग आते हैं। वो आसपास में 10-12
गाँव से ये लोग हम ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरा नाम संत श्री वजाराम है और ये गांव ज्वार का वाड़ा सायरा में रहने वाले हैं और ये हम और हमारे और पिताजी से हम भाविक हैं और 60-70 साल से और भाविक हैं और ये हमारा जो इस 20-25 और साल हो गए हैं वो ये झुपड़ी बनाने। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, अनूप मंडल जिंदाबाद, अनूप मंडल जिंदाबाद, जीन शासन मुर्दाबाद, जीन शासन मुर्दाबाद, अनूप मंडल जिंदाबाद। यहाँ पे हमारे साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे इनके बारे में। आप किस चीज़ की सिक्योरिटी करते हैं? नहीं करते हैं, ये जो कत्ल खाने हैं ये चल रहे हैं, इसकी हम रक्षा करनी चाहते हैं कि ये लोग मारते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा पाप करते हैं। इसके हिसाब से अनूप दास जी ने वो किताब में लिख के रखा है, तो उनके पीछे हमने ये आलमराज जगह के रखा है, तो इनकी हम रक्षा करनी चाहते हैं। कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैं करीबन 20 साल से जुड़े रहा। 20 साल हाँ, से। और मेरे पुराने मेरे बाप दादी का भी चलते। अच्छा, इसी सिक्योरिटी में। आप मुझे बताइए, आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैं करीब 20-25 साल हो रही है मेरे को भी। आपकी तनख्वाह वगैरह कहाँ से आती है? हमारी तनख्वाह वगैरह यहाँ से आती है, वो अपना ऑफिस से। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम जीव मात्रा हम रक्षा करना चाह रहे हैं। जहाँ जहाँ जो कत्ल खाना चल रहे हैं उसको हम बंद करवाना चाहते हैं। जहाँ दारू का ठेका जो चल रहा है, दारू का ठेका और कत्ल खाने बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसको दारू पीने से लोगों की बुद्धि और जो भी लोग हैं उसकी इज्जत मर्यादा नहीं रहती है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के अलमराज झोपड़ी सकरिया चित्रवास में, जहां पर अनूप दास महाराज जी की एक झोपड़ी है। आइए इसके अंदर चलते हैं और यहां की जानकारी लेते हैं। तो यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस झोपड़ी में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश जी है। आप इस झोपड़ी के बारे में बताएं। हाँ, झोपड़ी के बारे में ये हम जो झोपड़ी आगे से कि बाप दादा हमारी दादी थी, उस टाइम में इस झोपड़ी की जो बाजी का जो एक धर्म रखा था, वो धर्म आज भी हम इसे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 से वर्ष से आ रहा है, चलता आ रहा है। क्योंकि भी ये जगत हितकारिणी किताब में जो ये बढ़िया का जो साबुत लिखा है अनूप दास जी महाराज ने, कि ये किताब जो अगर जगत हितकारिणी पूरे विश्व को बसाने वाली है, जब तक इस बारे में हम जो ये डिटेल जो ये निकाल कर सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो इसकी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कितना वर्ष हो चुका है, लेकिन संसार जो इतने जो बीमारी से मर रहे हैं, अनूप दास जी ने जो इस किताब के ज़रिए लिखा है कि पाप किसी जगह हो रहे हैं, जैन सौदागर महाजन बनिए गुप्त पाप कर रहे हैं। इस वजह से इस किताब के ज़रिए से हम शहर शहर गली गली में प्रसार कर रहे हैं। जी बताएं। मैं गापड़ा निवासी हूँ और श्री अनूप दास जी महाराज से जो जुड़े हुए हैं, और इस क्षेत्र में हमारे काफ़ी भाविक है। और जो भाविक जो इसमें वो जुड़ सकते हैं कि जो शराब नहीं पीता हो, मांस नहीं खाता हो, चोरी जारी झूठ कपट बेईमान, जो इस जो नियमों का पालन करते हुए वो इसके अंदर जुड़ सकता है। और हमारे यहाँ पर जो 84 साल का अभी तक जीवित है, जो हमारे गांव में वाघजी महाराज और जो उनके परिवार के, तो आज 84 साल से हमारे वहाँ भी भाविक है। हमारे ये झोपड़ी लगती है और हमारा गांव पड़ा निवासी है। तो वहाँ पर आज तक जो हमारे बाप दादे पूर्वज के जो अभी तक जो काम करते आ रहे हैं, श्री अनूप दास जी महाराज के उद्देश्यों का ध्यान में रखते हुए सरकार को जो समय समय पर जो ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजस्थान बेड़ा गांव में, जहां पर अनूप दास महाराज जी की एक और झोपड़ी है, आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं इसके अंदर और
जानते हैं इस झोपड़ी के बारे में। जी, आपका नाम? चोगालाल जी लोहार। आप इस झोपड़ी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? झोपड़ी के मैं तो क्या बताऊँ, दुनिया में इतनी सारी हो रही है, दुनिया में बहुत हो रहा है, ये बढ़िया का जाल है। कहाँ जब बारिश नहीं आता लोग बेवजह मरते हैं करते हैं, तो सब उनका जाल है। समझे? जो बाबूजी ने बताया वो सही है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजस्थान भारला पाली में, जहां पर अनूपदास महाराज जी की झोपड़ी है। और आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत जगह है। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। नमस्कार। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम है जामता राम जी। आप इस जगह के बारे में बताओ। इस जगह में हमारे यहाँ अनूप स्वामी जी महाराज के मेले भरते हैं। कम से कम 15-20 हज़ार लोग होते हैं यहाँ इकट्ठे। फिर वो अनूपदास जी महाराज के जगत हितकारिणी किताब के बारे में सबको जानकारी देते हैं। फिर हम इस किताब के लिए सब सिर कटवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको किताब का पूरा मालूम पड़ गया है। ऐसे लोग हमको कहते हैं कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं। ये झोपड़ी 40 साल से पुरानी है और इसमें हम जो आदिवासी हैं और हमें ये मिला है कि कुछ मालिक की बताई हुई बात पर चलेंगे तो कुछ हमें ये अक्षम फल मिलने वाला है कि संसार का भला भी हो सकता है और हमारे और संसार के यानी पूरी सृष्टि के लिए भला हो सकता है। तो हम इस बात के लिए ये सरकार से यही जिक्र कर रहे हैं कि हमारी जो भी इस पुस्तक में बात लिखी हुई है वो आमने सामने बिठा करके जांच करवाइए, ताकि ये सारी भ्रांतियाँ सबकी निकल जावे कि क्या तो सत्य है और क्या झूठ है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान दाता जिला पाली में। आइए, यहाँ पर भी एक अनूपदास महाराज जी की झोपड़ी है, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ की जानकारी लेते हैं। नमस्कार, आपका नाम? खीमाराम। आप इस जगह के बारे में बताएं, इस झोपड़ी के बारे में हमें बताएं। ये झोपड़ी है 85 साल से है। हमारे दादाजी उस समय ये स्थापित किए हैं। और आप यहाँ के इस मंडल से कितने साल से जुड़े हुए? हम तो जन्म से ही हैं। और ये फ़ोटो जो आपने लगाई हुई है, ये कौन है? ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा, आपके पिताजी। हाँ। तो इनका क्या रोल था? इनका ये था प्रसार इस किताब का, जगत हितकारिणी। अच्छा, इन्होंने भी प्रचार किया था। हाँ। आपको क्या लगता है जगत हितकारिणी में जो बातें कही गई हैं वो सत्य हैं? हाँ, 100% सही है। हम ये कहना चाहें किताब के बारे में, हमारे जो अनूपदास जी ने जो पुस्तक लिखी है उसमें जो बीमारी बाप से पहले बेटा नहीं मरता और रोग बीमारी नहीं होती, और दूसरी बात सर्दी गर्मी नहीं थी, बरसात 12 मास आता था, सतजुंग तरह से सतजुंग था, हीरा पन्ना मोती की खाना थी, पग पग रतन की खाना सुनी जाती थी, वो मतलब गायब हो गया है। इसके बारे में अनूपदास जी ने बताया है कि इस जैन दुनिया ने इस ज़मीन के पाप से मतलब ये गायब कर दिया है। नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। आज हम पहुँचे राजस्थान के खतलिया गाँव में अनूपदास की झोपड़ी में। आओ देखते हैं क्या राज है इनका। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सोमा राम। कब से हैं झोपड़ी में? खेतली खाड़ा। कितना टाइम हो गया आपको उस झोपड़ी में अनूपदास के? 40 साल। 40 साल हो गए। आप परमानेंट रहते हैं और भी कोई रहता है? आपका? सर, मेरा नाम अजय राम जी है। प्रॉपर्टी यहाँ से बिलोंग करता हूँ, खेतली खाड़ा से। और ये कम से कम झोपड़ी से को लगभग 40 साल पुरानी हो चुकी है। 40 साल पुरानी हो चुकी है? हाँ, 40 साल से ये चल रही है और हम 40 साल से यहाँ से निवास कर रहे हैं और अनूपदास जी महाराज की सेवा कर रहे हैं। और इसके जो भी अनूपदास जी महाराज ने जो हमारे को रास्ता बताया उसका हम प्रसार कर रहे हैं। और आज जगह का हमारा उद्देश्य यही है, जो जितनी भी खराबी हो रही हैं ये अनूपदास जी महाराज ने इस ग्रंथ के अंदर लिख के बताया हमारे को कि ये कुदरती नहीं है, ये जिन लोग कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कौन लोग कर रहे हैं? ये बनिए लोग कर रहे हैं सर।
जगत हितकारिणी किताब बुक के अंदर लिखा हुआ है वो बनिया के ऊपर दिया हुआ है और बनिया लोगों का ही दिया हुआ है। मतलब दादी कह रहे हैं कि जितने भी खराबी हो रही है ये कुदरती नहीं है, ये बनिया लोग कर रहे हैं और ये हम चाहते हैं। और जैनियों का और हमारा आमना सामना करा के इस धर्म और पाप के न्याय करें, ये हम आपसे आशा करते हैं मीडिया से। और प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र भाई मोदी से हम ये अपील करते हैं कि एक बार बनियों का और हमारा आमना सामना हो जाएगा, इस बात का दूध और पानी का हो जाएगा। इसमें अगर जरी सी भी अगर रत्ती पर भी अगर झूठ हैं तो न्याय होने के बाद में जो सरकार अगर चाहे वो हम सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। अगर हम झूठे साबित हो गए तो हमारे जो सरकार का जो भी दंड होगा वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बार हम सरकार से अपील करते हैं कि इस बात का बनियों का और हमारा आमने सामने एक बार कराया जाए और इस बात का न्याय करा जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। ये हमारा उद्देश्य के साथ। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के कुरण गांव में, जहां पर अनूप दास महाराज जी की झोपड़ी है। और यहां पे हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानते। जी बताएं। हाँ जी, मेरा नाम तेरसा राम करासिया। हाँ, यहाँ ये झुपड़ी है, कुरण पंचायत है ये, और कुरण झुपड़ी है। तो यहाँ पर हमारे जो ये बुजुर्ग है, इनका कहना ये है कि इन्होंने ये काम करते करते यानी अनूप दास जी महाराज का प्रचार करते करते इनकी उम्र यानी बोलने के लायक भी नहीं रहे, इतनी इनकी एवज हो गई है, इसीलिए ये बोल नहीं पाते हैं। तो फिर मेरा कहना ये है कि ये जगत हितकारिणी के बारे में जो कुछ चर्चा है वो सरकार को यही आग्रह करते हैं कि हमें नहीं तो कोई बिजली बढ़ानी है, नहीं कोई हमारे कोई पेंसिल चाहिए है। हमारे बुजुर्गों का कहना ये है कि हमारी ये किताब और महाजन सौदागरान बनिया का लिखा हुआ है कि बीमारियां होती है, हर वर्ष की अलग अलग भांति की बीमारियां यानी रूप अलग अलग लेती है बीमारियां। तो इसीलिए सरकार से ये आग्रह है कि इस बारे में सरकार कुछ अनूप मंडल की बात को ध्यान देवे। जैसे कि आपने देखा, इनका कहना है कि जो भी है सत्य सामने आना चाहिए और सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अमन न्यूज़।